डैरेन मिचेल को आई थिंक सो हेयर ड्रायर मिला है, तो काफी वायरल हुआ है इस चीज को लेकर। ये कोई चीज है इसका मैं को हेयर ड्रायर हमें दो, हमारे बाल लंबे हैं। बंदा पूछा ये हमें हमारी चीजें हैं उनको दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर आईपीएल की बात करते हैं, जो कहने के मैन ऑफ द मैच होता है उसको आईफोन 16 मिल रहा है भाई, और यहाँ पर ये एक हेयर ड्रायर, वो टकलू है ऊपर से। फिर तो यार वो शुक्र करे उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, वरना यही उनके रखो अपने पास, मेरे पास है। आईपीएल पीएसएल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईपीएल को क्यों इतना देखते हो? देखिए, जो मुझे लगता है कि बाहर के जो क्रिकेटर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले तो भाई बस हमें डिसअपॉइंटमेंट ही देते हैं, इसलिए तो मैंने मैच देखना ही अब छोड़ दिया, पीएसएल वगैरह। बिल्कुल बात आपकी सच है भाई, कि हमेशा दुख ही देते हैं, ऐसा दुख देते हैं जो कि सदियों तक हमें याद भी रहता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में वैसे स्पोर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरा ख्याल स्पोर्ट्स को जो है ना वो थोड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से भी, और ऑफ कोर्स आवाम से तो मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान के हालात हैं यहाँ पे आजकल ये चल रहा है कि खुशी देखने को नहीं मिल रही है, लोग तरस रहे हैं यार कोई खुशी आए। और जब हम न्यूज़ सुनते हैं ना स्पेशली, तो न्यूज़ में सिर्फ ये आता है इतने लोगों की डेथ हो गई है, फलां एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे डेथ हो गई। मैं ये नहीं है कि बाबर आजम ने सेंचुरी कर ली है। मुझे बाबर आजम से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली। क्यों? मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स है, और वो भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान वो सबसे ऊपर जाए। क्योंकि मुझे अभी 2 हफ्ते हुए, मैं लंदन से आई हूँ, और मैं वहाँ पे भी यकीन करें जब हम देखते हैं ना, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी चैनल पर इस तरह कर रही हूँ, यूट्यूब है, लेकिन मुझे शौक था कि मैं आगे बोलूँ, और वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के तमाम लीडर्स के खिलाफ बोलूँ, और मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में तो कुछ भी खुशियाँ नहीं है। हाँ, अगर पीएसएल हो रहा है उसको सपोर्ट करें, उन वो जो लाइक ये केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, इनका बाइकआउट करें, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। बीइंग ए मुस्लिम हम सबसे पहले फ़लस्तीन के साथ हैं, हमारी जानें भी हाज़िर हैं फ़लस्तीन के लिए। लेकिन अगर पीएसएल हो रहा है तो गवर्नमेंट को कुछ देखिए, उसने 141 किया, अभिषेक शर्मा ने 141 किया, ठीक है, और आर्या ने 104 किया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये होता है टैलेंट जो यंग है हमारे पास, ठीक है। अब पाकिस्तान में आई गेस हम लोग ना बाय इंटरनेशनल ना बस अपने आप को ना बदनाम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना अंदर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिजवान की सेंचुरीज लग रही हैं, वो पीएसएल में लगती है लेकिन बाहर हम पूरे डिसअपॉइंटमेंट है, उनको पता है पाकिस्तान है ये, तो हमने ऐसे हरा देना। न्यूजीलैंड वाला मैच ही देख लीजिए आप। लेकिन आप ये देखो कि एक बार गलती कर दी, हेयर ड्रायर दे दिया, अब जानकर बार बार अगर आप वही हरकत कर रहे हो, जानबूझकर आपने इस मर्तबा आपने उनको अब हेयर ट्रिमर पकड़ा दिया आपने, और फैंस भी इस पर बड़ा गुस्सा है। इवन सोशल मीडिया में अगर आप देखो, बाकी मुल्कों से, इंडिया से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से हमने देखा लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब बात यह है कि आपने इस मजाक को पूरा ही पकड़ लिया, बार बार अभी हरकत कर रहे हो। एक बार गलती होती है और अब आप बार बार वो हरकतें कर कोई आप अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। अब ट्रिमर की क्या कीमत होगी? 2000 रुपए, 1500, 2000 रुपए का ट्रिमर, वो भी इंडियन रुपीस में 500-600 रुपए का आप उसको कन्वर्ट कर लो। मतलब आप एक मजाक कर रहे हो 500-600 रुपए की चीज जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सही बात है। अब लोग इसमें पाकिस्तानी फैंस को कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ही बिल्कुल जीरो है, इनको तो इस पे भी शुक्र मनाना चाहिए कि इनको हेयर ट्रिमर मिल रहा है। हसन अली को ट्रिमर मिला तो कह लीजिए ठीक, इनको ट्रिमर पकड़ा रहे हैं। लेकिन देखो बात ये नहीं है, वो आपकी बात, वो एक अलग तर्ज की बात है जी कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये आप इंटरनेशनली अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आप उसको इस तरह का अवार्ड देते हो तो आप बेइज्जती कर रहे हो। एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने साथ एक ट्रॉफी भी दी थी, लेकिन जान के हेयर ट्रिमर साथ पकड़ा देना, चिपका देना। जेम मिल्स को तो सिर्फ ड्रायर ही दे दिया था, इनको ट्रिमर के साथ जो है वो ट्रॉफी भी दे दी। लेकिन पहले जो है वो हेयर ड्रायर दिया गया, बड़ा मजाक उड़ा सोशल मीडिया पे, और फिर जो है कराची किंग्स ने, हसन अली ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उसके ऊपर जो ट्रिमर गिफ्ट कर दिया। मतलब मैनेजमेंट जो है ये कर रही है हरकतें। बात यह है कि कुछ टाइम पहले ही जब ये पीएसएल शुरू नहीं हुआ था, एक कंट्रोवर्सी बन रही थी जिसमें मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने कहा था कराची किंग्स के ऑनर को, ये बेसिकली एक चैनल के ऑनर है और वहां पर शो भी होता है जीतो पाकिस्तान जिसमें सर गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा था यार आप तो फिर क्या कूलर दे देंगे, मतलब जीतो पाकिस्तान में ले जाकर ट्रॉफी को जो जीतो पाकिस्तान के अंदर ले गए हैं, तो उस पर वो बड़ा गुस्सा हो गए थे। लेकिन अब वाकई ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स की जो फ्रेंचाइज है वो जीतो पाकिस्तान बनती जा रही है। मतलब यार वो कोई जीतता तो कोई ट्रिमर दे देते हैं, मतलब वो ड्रायर दे देते हैं, ये क्या तरीकाकार है लोग? ये देखो, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। अगर उन्होंने, उनको पता भी था कि जब पहले उन्होंने ड्रायर दिया और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में गालियां पड़ी और हर जगह पूरे पाकिस्तान में इसको लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और कहा कि आप तो ऐसे पीएसएल की वैल्यू गिरा रहे हो, क्योंकि ये अभिषेक और पीसीबी या पीएसएल ऑफिशियल नहीं कर रहे, लेकिन एक फ्रेंचाइज जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान का, कराची सबसे बड़ा सिटी है,
हम हमेशा बात करते हैं जैसे इंडिया के मुंबई इंडियंस है, कराची ऐसे ही है, जर्सी भी उनकी वैसे ही ब्लू कलर की होती है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आईपीएल के मुकाबले पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, लेकिन अब पीएसएल में फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार फिर एक खिलाड़ी को ऐसा प्राइज़ दिया गया जिसको देखकर खिलाड़ी को भी शर्म आ गई और उसने शायद ये सोच लिया कि आगे से वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। दरअसल खिलाड़ियों को इनाम देना या नहीं देना या उनको मिलना नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के प्राइज़ देना और जिसको दिखाकर सारी दुनिया में डंडा पीटना एक अलग ही खिलाड़ी की इमेज को ख़राब करता है। इस पीएसएल में जो हालत अभी तक है वो सबके सामने है और सारी टीमें भी बड़ी मुश्किल से ही खेल पा रही है और कोई दर्शक नाम की चीज़ तो वहाँ तक जाती ही नहीं। दरअसल पाकिस्तानियों ने जिस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया था उस उद्देश्य को अगर देखें तो सिर्फ यही नज़र आता है कि आईपीएल को डाउन करना, लेकिन आईपीएल अब कहाँ पे है और पीएसएल कहाँ है ये सभी को मालूम हो गया है। पीएसएल में जो इनाम खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं उससे उनकी इज्जत नहीं बेइज्जती हो रही है और वो अपने देश में और कहीं भी उस फ़ोटो को वायरल भी नहीं कर पा रहे। अब अगर स्थिति इतनी ख़राब थी तो फिर ये पीएसएल के मैच कराने की क्या ज़रूरत थी, जब सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं और खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी से आकर खेलकर चले जाते हैं और सारे खिलाड़ी बुज़ुर्ग ही इकट्ठे कर लिए गए हैं, तो भला ऐसे में दर्शक कहां से आएगा। पाकिस्तानियों का मन तो ऐसा हो चुका है कि वो एक मिनट भी इसको देखना नहीं चाहते। आप जब भी किसी पाकिस्तानी से बात करेंगे तो वो आईपीएल का ही नाम लेता हुआ नज़र आ रहा है। वो कहता है कि पीएसएल का तो उसने 1-2 मैच भी नहीं देखा और देखे भी क्या, उसको भी पता है कि क्या टीम वहाँ आई है और कौन से खिलाड़ी आए हैं, उनको देखकर भी करना क्या। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी इतना बुरा हाल है कि वो कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे और जो छोटा मोटा प्रदर्शन करते भी है तो उस पर वो समय नहीं बैठे रहते। अब इस लीग की हालत ऐसी हो गई है कि अब बंद हो या कल बंद हो, बंद तो ज़रूर होएगी, क्योंकि इसमें इस तरह हालात चल रहे हैं कि आगे चलना भी इसका मुश्किल नज़र आता है। कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी इस लीग में खेलने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं दिखता, जाएगा भी कहाँ, इसको कुछ भी मिलता नहीं है। जबकि खिलाड़ी का खेल तो इसी पर डिपेंड करता है कि उसको अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। अब ये हेयर ड्रेसर लेकर वो अपने घर जाएगा तो क्या अपने बच्चों के बाल ठीक करेगा या अपनी वाइफ के बाल ठीक करेगा, इस बात का उनकी समझ में नहीं आ रहा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी अब बात करने लगा है और दुखी नज़र आ रहा है। दरअसल उसका दुखी होना नज़र भी आना भी लाजमी है, क्योंकि इस लीग से उसने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी कि इस लीग का प्रसारण करके वो भी कुछ कमाएगा, लेकिन एक भी दर्शक इसको नसीब नहीं हो रहा। कहीं टूटे फूटे में देखते हैं तो गांव घर में भी कोई इसका टीवी लगा के राजी नहीं दिखता। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस लीग के बीच में से ही खिलाड़ी ना भाग जाए, ऐसी उम्मीदें भी जाहिर की जा रही है। आगे से तो इसमें कोई खिलाड़ी आएगा या नहीं आएगा ये अभी से संदेह के घेरे में नज़र आ रहा है। इस पाकिस्तानी लीग का भविष्य क्या होता है, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि ये चलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि इस तरह अगर खिलाड़ियों से व्यवहार होता रहा और उनको इस तरह के प्राइज़ दे दिए जाते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि फ़ौरन का कोई खिलाड़ी तो नहीं आएगा। हाँ, पाकिस्तानी इन हेयर ड्रेसों को लेकर खुश हो सकते हैं, इससे भी छोटी चीज़ों में खुश हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं और वो इसी से अपना काम चला रहे हैं। इस पीएसएल में खेलकर उनको 2 पैसे मिलते हैं, इसी से उनका घर का काम भी चलता है और अपना काम भी चलता है। उनके लिए मेहनत मजदूरी से कम नहीं है। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व करना ना भूले। धन्यवाद। भाई आप देखें एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करना, दूसरी तरफ आप ये इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सर झुका देने वाली बात है कि आप एक प्लेयर आपको इतनी दूर से आके आपके पास खेलने आया, आप कम से कम अच्छा गिफ्ट दो। अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर रहे तो आप गिफ्ट दो ही ना। कम से कम ये जो इतनी इंसल्ट हो गई है कि आप हेयर ड्रायर दे रहे हैं, हेयर ड्रायर की क्या प्राइस क्या है। आप देखें, आप मार्केट में चले जाए, सेकंड हैंड हेयर ड्रायर ले रहे हैं, चले जाए 1000-2000 का मिल जाएगा, वैसे 5-6 हजार का मिल जाता है। नया लेने चले जाएं तो वो 5-6 हजार को। बंदा इतनी क्रिकेट खेलता है, जो लीग क्रिकेट खेलता है,
वो बंदा 4-5 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको उनके तो 15-16 डॉलर बनते हैं, वो 15-16 डॉलर के लिए एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, आपकी टीम को हारा हुआ मैच जितवा के दिया है, आप उसे कम से कम उसकी मेहनत का फल तो दें। आप दूसरी तरफ देखें, हमारे हमसाये ममालिक को देख लें, वो बंदे हर मैन ऑफ द मैच को बाइक दे रहे हैं, हमारी इधर हेयर ड्रायर बांटी जा रहे हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो? पहले आप उनके क्रिकेट में मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अब आप देखें, आप उनके जो मैन ऑफ द मैच है आप उससे भी नीचे चले गए। यकीन करें, मैंने सिर्फ एक मैच देखा था, एक मैच में कुछ बॉलें देखी थी PSL की। इस मैच में उन्होंने 100 लाहौर कलंदर ने पहले मैच में आप देखें वो 148 समथिंग किया था, और वो देखिए यार अगली टीम भी 18वें ओवर में चेंज कर रही है। और भाई मारो, मुझे मारो भाई। आप देखें T20 में आप अगली टीम ने 148-50 किया, आपको चाहिए कि 12-13 ओवर में गेम खत्म करो, आप उसको भी 18वें ओवर में लेके जा रहे हो। हमसायों से सीखो यार, हमसायों से। मुझे बताइए सर, ये किस तरह हम करेंगे? देखिए अगर बात करो, हमें अभी की बात करें तो PSL वहां तो क्राउड भी नहीं आ रहा, क्राउड की बात कर, क्राउड आ भी नहीं रहा वहाँ पे। आपको क्या वजह लगती है कि क्राउड भी आप जो है ना PSL छोड़ दे, उन्होंने बाइकआउट किया, वो कहना हमने PSL देखना भी नहीं। आपको वजह क्या? अगर IPL में डे बाय क्राउड बढ़ता जा रहा है, मगर PSL में क्राउड डे बाय कम होता जा रहा है। भाई क्वालिटी क्रिकेट उधर मिल रही है, क्रिकेट का मजा आ रहा है। जो बात मैं आपको पहले कर रहा था, लोग क्रिकेट देखने जाते हैं मजा लेने के लिए, लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करके जाते हैं। आप देखिए, जब उनको आगे से ऐसी क्रिकेट देखने को मिल रही होगी कि 140-45 स्कोर 18वें ओवर में चेज हो रहा होगा, तो वो क्यों जाएंगे? आपने पाक मीडिया और वहाँ की आम पब्लिक को PSL पर सुना, जिनका साफ मानना था कि PSL वो कोई टूर्नामेंट नहीं दिखती जो दर्शकों को आकर्षित कर सके और खिलाड़ियों को अच्छा भविष्य दे सके। इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि PSL का भविष्य खराब हो चुका है, और PSL में जिस तरह इनाम देकर खिलाड़ियों को बेइज्जत किया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक विषय है। किस तरह बाहर के खिलाड़ी आते हैं और वो एक हेयर ड्रेसर लेकर अपने घर जाएंगे, इस बात को भी कैसे भला सहा जा सकता है या कैसे कहा जा सकता है। दरअसल PSL करवा तो लिया गया, लेकिन इसकी कोई भविष्य नज़र नहीं आता। दरअसल ये IPL को ही चैलेंज करने के लिए करवाया गया था, जबकि अब सारी दुनिया जानती है कि IPL को चैलेंज करना कितना मुश्किल काम है। PSL जैसी लीग पाकिस्तान ने करवा तो ली, लेकिन उसी का ही भारी नुकसान हो गया है, और अब उसके प्रायोजक और खिलाड़ी भी उससे बिदक कर अपने अपने देश को जा रहे हैं। और आगे आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि PSL को देखने के लिए एक भी दर्शक नहीं नसीब होगा। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी अकल कर लेनी चाहिए कि किसी की नकल करके वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि अपने यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगा। अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जाने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना, और कोई भी प्राइज़ ऐसा नहीं मिलना जिससे अपना घर चला सके। क्रिकेटरों का तो इसी पर डिपेंड करता है कि खेलना और वहाँ से कुछ मिलना, बाकी तो उनका कोई काम नहीं है। इस बात को भी पाकिस्तानी बोर्ड को समझना होगा। जैसा कि भारत में उनको एक बार अनुबंध किया जाता है तो उनकी बड़ी राशि उनको दी जाती है, तभी वो यहाँ आकर दिल लगाकर खेलते हैं और बुरी मेहनत करते हैं। IPL के फ्रेंचाइजों को भी पता है, अगर उनकी टीम हार भी जाए तब भी वो अपना पैसा तो वसूल कर ही लेते हैं और एक्स्ट्रा भी कमा लेते हैं, जबकि PSL में ऐसा नहीं है। PSL में उसके आयोजकों द्वारा लगाए गए पैसे भी वापस आते नहीं दिख रहे। अब इस बात को लेकर सारे पाकिस्तान में भी बातें छिड़ गई है और पाकिस्तानी भी इस पर बात करने लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ इसी साल चलती है या आगे भी बढ़ेगी। आगे तो बढ़ने का कोई चांस नहीं लग रहा, फिर भी देखते हैं। देखने में ही कुछ फ़ायदा है, वह से इसको दर्शक देखने तो नहीं आ रहा, बल्कि दूसरे लोग ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।